इस सरकार ने कम नंबर होने के बावजूद, अल्पमत में होने के बावजूद किसान विरोधी काला कानून पास किया। नंबर सरकार के पास नहीं था, बीजेडी खिलाफ थी, एआईएडीएमके खिलाफ थी, शिवसेना हो, टीआरएस हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां, एनसीपी हो, तमाम पार्टियां विरोध में थी और उसके बावजूद जबरन ये काला बिल पास कराया गया। देश के करोड़ों किसानों के इतने बड़े मसले को छोटी सी चाय में उलझाना, मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी का नाटक है और उस नाटक का कृपा करके मुझे शिकार मत बनाइए। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी नौटंकीबाज पार्टी है। चाय मुद्दा है क्या अजीत जी? वो सुबह आए, शिष्टाचार में चाय लेके आए, हमने पी या नहीं पी, ये कोई मुद्दा है क्या? हमारा निलंबन हो गया, ये कोई मुद्दा है क्या? बिल्कुल नहीं। देश के करोड़ों किसानों के खिलाफ ये काला कानून पास कैसे हुआ? मुद्दा ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 2014 के चुनाव के पहले इसी मोदी सरकार ने कहा था लागत मूल्य के ऊपर 50% बढ़ाकर दाम देंगे। 6 साल में सारे मीडिया से मैं कहता हूं, आज तक किसी ने सवाल किया कहां गया वो 1.5 गुना दाम? कहां गया किसान की 2 गुना आमदनी? क्यों नहीं आज तक 6 सालों में किसान को 50% मुनाफा मिला? और अब आपने एमएसपी नाम ही बिल से गायब कर दिया। तीनों बिल में कहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य का नाम नहीं, तीनों बिल में कहीं एमएसपी का नाम नहीं। उसके लिए उस नियम का पालन कर रहा हूँ, झेल रहा हूँ सस्पेंशन। मैं तो कह रहा हूँ पूरे जिंदगी के लिए आप सस्पेंड कर दीजिए, मुझे चिंता नहीं है। लेकिन आपने जो किया वो लोकतंत्र का गला घोटा है। आपने जो किया वो संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया है। आपने जो किया देश के संसदीय परंपराओं का गर्दन दबाने का काम किया। चूंकि संसद का बहिष्कार विपक्ष ने कर दिया, इसलिए अब संजय सिंह और उनके बाकी जो साथी सांसद थे उस धरने से उठकर अपने अपने घरों में पहुंचे। तो सबसे पहला सवाल संजय जी, सबसे पहले तो ये है कि ये नौबत क्यों आई? क्योंकि जिस ढंग से देश ने जो कुछ देखा, जिस ढंग से शोर शराबा हंगामा, आपका भी कुछ वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप भी धक्का मुक्की करते दिख रहे हैं मार्शल के साथ, और आपको उठाकर फेंकने की, हटाने की कोशिश हो रही है। आरोप ये लगा कि आपने मार्शल से धक्का मुक्की की। ये तमाशा, ये नजारा, ये क्यों हुआ? इसकी जरूरत क्यों थी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और पूरे देश को ये समझना और जानना जरूरी है। पहली बात तो अजीत अंजुम जी, हम वहां अपना चेहरा दिखाने नहीं जाते। हम वहां पर जाते हैं, 2000 रुपए प्रतिदिन का हमें भत्ता मिलता है इस बात के लिए कि हम वहां जाकर उस प्रक्रिया में हिस्सा लें जहां पर कानून बन रहा है, नियम बन रहा है देश की जनता के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, आम आदमी के लिए। और अगर हम वहां मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे, सरकार नियम, कानून, संविधान सबको ताक पर रख के कानून पास करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। और हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। इस सरकार ने कम नंबर होने के बावजूद, अल्पमत में होने के बावजूद किसान विरोधी काला कानून पास किया। नंबर सरकार के पास नहीं था, बीजेडी खिलाफ थी, एआईएडीएमके खिलाफ थी, शिवसेना हो, टीआरएस हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां, एनसीपी हो, तमाम पार्टियां विरोध में थी। और उसके बावजूद जबरन ये काला बिल पास कराया गया। बीच में एक सवाल पूछता हूं, हम नहीं संजय जी, उस पर हम आते हैं संजय जी, उस पर हम राज्यसभा में बहुमत और अल्पमत और आंकड़ों पर हम बाद में आते हैं। पहले फिर मैं वही कहूंगा कि क्या जो तरीका आपने अख्तियार किया संजय सिंह, जिस ढंग से धक्का मुक्की हुई, डेरेक ओब्रायन चले गए उपसभापति की कुर्सी तक, माइक नोचने की नौबत आ गई, उसके बाद बिल बुक फाड़कर फेंक दिया गया, ये स्थिति जरूरी थी क्या? विरोध का और भी तरीका होता है कि लोकतंत्र में सड़क के मोहल्ले की तरह अगर हम गुंडागर्दी करेंगे। जी, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं अजीत अंजुम जी। आप सवाल ये पूछिए कि सरकार ने नियम, कानून, प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया। अगर अपने, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, अगर एक भी सदन का सदस्य, आप उठाकर पढ़ लीजिए, राज्यसभा की नियमावली पढ़ लीजिए, एक भी सदन का सदस्य अगर वोटिंग मांगता है, और आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपने देखा होगा, एक भी मेंबर अगर वोटिंग मांगता है तो वोटिंग आपको देनी होती है। अगर त्रुचि सिवा अपने इस कुर्सी से चिल्ला रहे थे, बार बार कह रहे थे
डिवीजन डिवीजन डिवीजन, यानी कि वोटिंग कराओ इस बिल पे। तो आपने वोटिंग नहीं कराई। ये नगर पालिका है क्या? ये देश की संसद है, देश की पार्लियामेंट है। संजय जी, अगर कोई संजय जी, कानून संजय जी, अवैधानिक तरीके एक से पास आरोप, किया जाएगा संजय जी, तो उसका विरोध किया हरिवंश जाएगा। का जो संजय जी, उपसभापति हरिवंश का या बीजेपी की तरफ से लोगों का कहना है, ये सही है कि एक भी सांसद अगर मत विभाजन राज्यसभा में मांगता है तो रूल बुक के हिसाब से उनकी बात मानी जानी चाहिए, लेकिन हाउस ऑर्डर में नहीं था। आरोप है कि आप लोग इस तरह से शोर शराबा करके पूरी अव्यवस्था फैला चुके थे कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। और उसके बाद भी सरकार के पालू पर, एक सेकंड, सरकार के पालू पर हम आते हैं और सभापति के पालू पर, लेकिन मैं फिर कहूंगा, क्या सांसदों का आचरण जस्टिफाई है? अजीत जी, हाउस ऑर्डर में नहीं था तो बिल कैसे पास हो गया? बीजेपी वालों से पूछा आपने? अगर हाउस ऑर्डर में नहीं था तो बिल कैसे पास हो गया? अगर त्रुचि सिवा अपने सीट से डिवीजन मांग रहे थे तो हम लोग मान लीजिए बेल में थे, हल्ला हंगामा कर रहे थे, वो तो अपनी सीट पे थे, तो डिवीजन क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं उनको डिवीजन दिया गया? उनका नाम पुकारा उपसभापति ने, उन्होंने डिवीजन मांगा, डिवीजन क्यों नहीं दिया? वोटिंग क्यों नहीं कराई गई? इसलिए कि बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोटा, संविधान का गला घोटा, और संसदीय इतिहास में पहली बार काला दिन है परसों का दिन, जब नंबर ना होने के बाद, अल्पमत में रहने के बावजूद सरकार ने जबरन लोकतंत्र का गला घोट के ये काला कानून पास किया। मैं कर रहा हूं कि मैं उस पहलू पर नाम बता दीजिए कि सरकार ने गलत किया, नाम बता दीजिए। नहीं, मैं उस पर आने से पहले मैं इस पर थोड़ा खत्म करना चाहता हूं कि क्या इस पर आपको बिल्कुल नहीं लगता कि एक बार आप लोगों को भी मानना चाहिए कि हमने भी जो किया, कि हमने जो किया था उसके बिना भी विरोध के तरीके लोकतंत्र में, और लगता है हमने जो किया वो सही किया या नहीं? संजय जी, हमने जो किया वो सही किया या नहीं है? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। 100% मुझे यही लगता है, दिल से लगता है, मैं आपके चैनल पे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे दिल से लगता है कि जो मैंने किया 100% सही किया। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, किसान के पीठ में छुरा भोंका जा रहा था, उस छुरे को बचाने की कोशिश मैंने की। कम से कम मुझे अपने पिता के सामने, जो दिन रात खेती में लगे रहते हैं, जो इंतजार करते हैं कि फसल का क्या दाम आएगा इस बार, मुझे अपने पिता के सामने, देश के करोड़ों किसानों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आंख में आंख मिलाकर कह सकूंगा जितनी ताकत क्षमता थी मैंने आपकी लड़ाई लड़ी। अच्छा चलिए, अब आप ये बताइए, उसके बाद आप लोगों ने धरना दिया, ठीक है? धरने के वक्त आज सुबह मैंने देखा तस्वीरें कि हरिवंश जो उपसभापति हैं वो अपने घर से चाय बनाकर वहां ले गए, तो फिर आपने उन्हें उनकी चाय नहीं पी, और उसके बाद हरिवंश ने एक चिट्ठी लिखी है, उसके कुछ अंश बताता हूं, जवाब आप दीजिएगा। 3 पन्ने की चिट्ठी मेरे हाथ में है जो उन्होंने राष्ट्रपति को भेजी, जिसमें उन्होंने लिखा है 20 सितंबर को जो हुआ, आसन की मर्यादा को अकल्पनीय क्षति पहुंची है। संसद सदस्यों द्वारा लोकतंत्र के नाम पर हिंसक व्यवहार, आसन पर बैठे व्यक्ति को भयभीत करने की कोशिशें हुई, सदस्यों ने रूल बुक फाड़ी, मेरे ऊपर फेंकी, असंसदीय नारे लगाए, इससे मैं रात भर सो नहीं सका, ये उन्होंने लिखा है, और चाय भी नहीं पी। तो शिष्टाचार में चाय पी लेते संजय जी। अजीत अर्जुन जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से देश के करोड़ों किसानों के इतने बड़े मसले को छोटी सी चाय में उलझाना, मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी का नाटक है, और उस नाटक का कृपा करके मुझे शिकार मत बनाइए। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी नौटंकी बात पार्टी है। चाय मुद्दा है क्या अजीत जी? वो सुबह आए, शिष्टाचार में चाय लेके आए, हमने पी या नहीं पी, ये कोई मुद्दा है क्या? हमारा निलंबन हो गया, ये कोई मुद्दा है क्या? बिल्कुल नहीं। देश के करोड़ों किसानों के खिलाफ ये काला कानून पास कैसे हुआ, मुद्दा ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 2014 के चुनाव के पहले इसी मोदी सरकार ने कहा था लागत मूल्य के ऊपर 50% बढ़ाकर दाम देंगे 6 साल में। सारे मीडिया से मैं कहता हूं, आज तक किसी ने सवाल किया कहां गया वो 1.5 गुना दाम, कहां गया किसान की 2 गुना आमदनी? क्यों नहीं आज तक 6 सालों में किसान को 50% मुनाफा मिला? और अब आपने एमएसपी नाम ही बिल से गायब कर दिया। तीनों बिल में कहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य का नाम नहीं, तीनों बिल में कहीं एमएसपी का नाम नहीं। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों का हक
दबाए हुए बैठे लोग हैं और ये गैंग है और ये ऐसे लोग हैं जो इस तरह से ये किसानों को भरमा रहे हैं, उनको फटका रहे हैं, गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। अजीत अंजुम जी, मान लीजिए आप न्यायपालिका हैं और मैं एक किसान हूं जो पीड़ित हूं, मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला, मैं आपके पास पहुंचा, मैंने कहा हुजूर मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला, कृपा करके दिलाइए, तो आप कहेंगे इस कानून में कहां लिखा हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य हम तुमको देंगे? आप हमारी जन को उठाकर फेंक देंगे। हम कहेंगे हुजूर प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था, आपने सुना नहीं था? आप कहेंगे हम भाषण नहीं सुनते, हम कानून देखते हैं, हम बिल देखते हैं, हम संविधान देखते हैं, हम नियम देखते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण कोर्ट नहीं देखता। और उस बिल में कहीं एक शब्द भी एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाएगा, इसका जिक्र तीनों बिल में कहीं नहीं है। तो आप बताइए, अगर पूंजीपति किसी किसान को ठगेगा तो न्यायालय में जाके कहेगा कि साहब प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था, चिल्ला चिल्ला कर भाषण दिया था कि एमएसपी देंगे, एमएसपी देंगे, आपने नहीं सुना न्यायाधीश महोदय? तो न्यायाधीश महोदय हमारी पिटीशन लेंगे और उठाकर ऐसे फेंकेंगे और कहेंगे कानून में कुछ नहीं है, बिल में कुछ नहीं है। यही वो धोखा इस देश के किसानों के साथ। पीएम ने, कृषि मंत्री ने, बीजेपी के सारे नेताओं ने, कानून मंत्री ने, वीरों से देश को बचाइए अजीत जी। जितने मंत्री हैं, प्रधानमंत्री से लेकर 1 दर्जन मंत्रियों ने कहा है एमएसपी जारी रहेगी, सरकार का जो सिस्टम चला रहा है वो जारी रहेगा। विपक्ष सिर्फ बिचौलियों के हित में, मंडी वालों के हित में, पंजाब में जो मंडी समितियां हैं उनके हित में, और पंजाब का जो 5,000 करोड़ का इससे टैक्स और मंडी टैक्स इससे मिलता है, इन सब की वजह से हरियाणा पंजाब के लोग और विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया, इसलिए बिचौलियों के साथ खड़े ये लोग हो गए, जबकि हमने भरोसा दिया है कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे। आपने मंडियों के टैक्स से जो किसान की सड़कें बनती हैं, मंडियों की टैक्स से जो किसान का काम होता है, आपने उसका कोई ब्यौरा अपने चैनल पर अगर ना दिया हो तो कल दिखाइएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा। उत्तर प्रदेश में मंडियों के टैक्स से, हरियाणा पंजाब में मंडियों के टैक्स से कितनी सड़कें बनती हैं, कितना निर्माण कार्य होता है, कितना उनके लिए काम होता है, इसका भी आंकड़ा दिखाइए। राज्य का सब्जेक्ट है कृषि अजीत अंजुम जी, ये केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है, और आप उसमें भी हस्तक्षेप करते हैं। जीएसटी लेके आए, आपने देश को झूठ बोला, 1 नेशन 1 टैक्स, आधी रात में हम आजादी देंगे। क्या हुआ आजादी का? आज राज्यों का शेयर केंद्र की मोदी सरकार नहीं दे रही है। आप नोटबंदी लेके आए, हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अब नोटबंदी का नाम कोई भाजपाई अपने मुंह से नहीं लेता। आपने 2 करोड़ रोजगार देने का किसान नौजवानों को भरोसा दिलाया, नौजवान कहते हैं रोजगार कहां, रोजगार कहां, रोजगार कहां, तो कहते हो पकौड़ा योजना आ गई। अब आपने कहा कटोरा योजना आ गई, पकौड़ा के बाद अब कटोरा लेके भीख मांगो। आपने देश के 12 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया। आपने कहा इतना काला धन लाएंगे, कई लाख करोड़, हमको तो डर लग रहा था कि कहां रखेंगे उसको, कई लाख करोड़ लाके 15-15 लाख देंगे। आज तक 15 पैसे भी किसी के खाते में नहीं गए। तो ये लोग झूठे और फरेबी लोग हैं। किसानों को हमेशा धोखा दिया है, इसलिए किसी भी भाजपा के सांसद को अपने मुंह से एमएसपी बोलने का अधिकार नहीं है। उनको मुंह से बोलना नहीं चाहिए कि एमएसपी देंगे। मैं तो प्रधानमंत्री के बयान, राजनाथ सिंह के ट्वीट, रविशंकर प्रसाद के बयान, कृषि मंत्री के बयान, उन सब के बयानों को लगातार 3 दिनों से पढ़ सुन रहा हूं, जो ऑन रिकॉर्ड ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और बाइट में आ रहा है। उसमें वो सब लोग कह रहे हैं कि ये सब चीज जारी रहेगी, कह रहे हैं ये मंडी व्यवस्था, चूंकि मंडी व्यवस्था की और बिचौलियों के पोषक हैं विपक्ष के लोग, और एक मुद्दा मिला इसलिए कर रहे हैं, किसान को बड़ा बाजार मिलेगा, हो सकता है एमएसपी से ज्यादा कीमत मिले, उसको जो बाकी अब तक की पाबंदियां, बंदिशें थी, वो सबसे खत्म होगी, इस कोने से उस कोने तक अनाज बेच पाएगा। तो वो तो कह रहे हैं कि किसानों के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म है, जैसे 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म नरसिंह राव ने किया, और देश उस समय भी विरोध हुआ था 91 में, लोग कह रहे थे पता नहीं क्या हो गया, भारत को गिरवी रख रहे हैं, लेकिन उस रिफॉर्म का आज लोग जिक्र करते हैं, मनमोहन सिंह के उस कार्यकाल का और नरसिंह राव के कार्यकाल का। तो कहा जा रहा है बहुत बड़ा रिफॉर्म का बिल है, जिसको आप लोग समझ नहीं रहे,
और किसानों को भी गफलत में डाल रहे हैं। और तब यही लोग हाफ पैंट पहन के विरोध करते थे। आपको याद होगा शायद अच्छी तरीके से 91 में कैसे सर के बल खड़े होकर विरोध करते थे। मंच वगैरह एफडीआई का कैसे सर के बल खड़े होकर विरोध करते थे, आपको याद होगा शायद। और आज क्या कर रहे हैं? आज क्या कर रहे हैं? एक मिनट में पूरी कर लूं बात अपनी। आज क्या कर रहे हैं? रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर बेच रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर बेच रहे हैं, महारत्ना जिसको मोदी सरकार ने खुद घोषित किया, बीपीसीएल, उसको बेच रहे हैं। पूरे देश को आप बेचने पे लगे हुए हैं और आप चाहते हैं कि हम लोग खामोश रहें। आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री ने कह दिया एमएसपी देंगे, राजनाथ सिंह जी ने कह दिया एमएसपी दे देंगे, तोमर ने कह दिया एमएसपी देंगे। दो सवाल है मेरे, अजीत अंजुम जी, और मैं चाहता हूं कि किसी भाजपाई को अब बुला के आप पूछ लीजिएगा, 6 साल में आपने फसल का 1.5 गुना दाम क्यों नहीं दिया? नंबर 1। आपने किसानों की आमदनी 2 गुना नहीं किया? नंबर 2। तीसरी बात, अगर आपकी नीयत साफ है तो एक लाइन, तीनों बिल में सिर्फ एक लाइन कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर जो आदमी खरीद करेगा, पूंजीपति हो, व्यापारी हो, अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बिल में क्यों नहीं लिखा? अगर तुम्हारी नीयत साफ थी तो। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं। तो ये बताइए, मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूं तो बताइए आप। नहीं, एमएसपी की बात आपकी सही है, वाजिब है। और मैं संजय जी फिर ये पूछ रहा हूं, इसका मतलब पूरे इस बिल में, इस कानून में आप लोगों को सिर्फ एमएसपी के मेंशन ना होने का एतराज है ना, कि एमएसपी को मेंशन नहीं किया, जिससे प्रोटेक्शन नहीं है, कि इसके अलावा कुछ ना। आप मैं पूरी बात सुन लीजिए आप। एमएसपी का ऐतराज है, राज्य की मंडियों को खत्म करने का ऐतराज है, असीमित भंडारण करने का ऐतराज है। आप कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति असीमित भंडारण कर सकता है, यानी जमाखोरी को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, यानी कालाबाजारी को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, यानी किसान साहब 20 रुपए किलो चावल खरीद के और उसको गोदाम में रख के जब बाजार में कमी हो जाएगी तो उसी चावल को 100 रुपए किलो उसी किसान को बेचना चाहते हैं। देश की जनता को कालाबाजारी, महंगाई, जमाखोरी के दलदल में आप धकेलने का काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से। ये कोई छोटा मोटा बिल नहीं है, और ये कोई, आप ये मत समझिए कि सिर्फ एमएसपी तक मामला सीमित है। मैंने कल जो बात कही आज फिर दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के डेथ वारंट पे, मौत के फरमान पे मोदी सरकार ने हस्ताक्षर किया है, इसलिए इतना विरोध किया। उसके लिए उस नियम का पालन कर रहा हूं, झेल रहा हूं सस्पेंशन। मैं तो कह रहा हूं पूरे जिंदगी के लिए आप सस्पेंड कर दीजिए, मुझे चिंता नहीं है। लेकिन आपने जो किया वो लोकतंत्र का गला घोटा है। आपने जो किया वो संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया है। आपने जो किया देश के संसदीय परंपराओं का गर्दन दबाने का काम किया। ये मैं कहूंगा। एक रविशंकर प्रसाद का बयान है संजय जी, उन्होंने कहा कि हाउस की उस समय स्ट्रेंथ के मुताबिक 110 हमारे साथ थे, 72 सिर्फ विपक्ष के थे। अगर मत विभाजन भी होता तो भी हमारा बिल पास हो जाता। दे दिया आपको एक मौका। संविधान की धारा 111, अभी भी बिल मंगवाइए वापस। आप सरकार में हैं, देश की सत्ता में हैं, कानून मंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, पार्लियामेंट में बिल लाइए, वोटिंग करा के दोबारा पास करा लीजिए। नंबर आपके पास है तो आपके ही पाले में गेंद है ना। संजय सिंह के तो पाले में नहीं है ना। आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आदरणीय कानून मंत्री जी, 1 मिनट में संविधान की धारा 111 के तहत बिल वापस मंगवाइए, राष्ट्रपति जी से अनुरोध कीजिए साइन ना करें, और पार्लियामेंट में बिल लाके दोबारा उस पर चर्चा कराइए, वोटिंग कराइए, और अगर आपके पास नंबर है आप जीत जाइए। हरिवंश जी ने जो तब अगर अजीत अंजुम जी कहेंगे कि देखिए इनके पास नंबर था और इन्होंने पास कराया, आपने गलत विरोध किया, आपके चैनल पे मैं माफी मांगूंगा। देश के करोड़ों किसानों के कितने घर में चूल्हे नहीं जलते, उनके बच्चे भूखे सोते हैं, उनकी माताएं पानी गर्म पिला के अपने बच्चों को पिला के सुला देती हैं। ये सब नाटक नौटंकी, 24 घंटे का अनशन और चाय पिलाना और शिष्टाचार, ये ड्रामेबाजी अच्छी नहीं लगती। देश का करोड़ों अन्नदाता अजीत अंजुम जी प्रधानमंत्री का भी पेट पालता है, उनके मंत्रियों का भी पेट पालता है, सांसदों का भी पेट पालता है, हमारा आपका भी पेट पालता है, और उपसभापति जी का भी पेट पालता है। वो सब उनसे सवाल पूछ रहा है कि उपसभापति जी
जब आपको ये काला कानून पास करना था, आपने उस पर वोटिंग क्यों नहीं कराई? अब आप अनशन करें, उपवास करें, चाय पिलाएं, शिष्टाचार की नौटंकी करें, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमारे बेटे की शादी होगी, उसमें आएंगे शिष्टाचार, बस मैं उनको प्रणाम करके आदर पूर्वक अपने यहाँ बैठा लूंगा, या उनके घर कोई फंक्शन होगा बुलाएंगे, मैं आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक जाकर उनके शिष्टाचार का पूरा पालन करूंगा। ये वैसा मसला नहीं है, इसको आप उन चीजों में मत उलझाइए। ये देश के करोड़ों किसान के पेट और पीठ पर लात और छुरा मारने का मसला है। आप इसको उस दृश्य से याद कीजिए कि मुजफ्फरपुर के स्टेशन पर एक बच्चा अपनी माँ की बेजान जिंदगी के ऊपर से आंचल हटा रहा था, इससे याद कीजिए। संजय सिंह के 2-4 दिन भूखा रहने से या उपवास करने के काम से उस किसान का भला होने वाला नहीं है। जो करना था एक चीज बताइए संजय जी, कर दिया। और ये कहा जा रहा है कि इसका विरोध, अगर उपसभापति जी की आत्मा को चोट पहुंची है और वो बहुत उनको बड़ी अंदर से संवेदना जागृत हो रही है, मर्यादाओं को लेकर बड़ी चिंता हो रही है, तो उपसभापति जी एक चिट्ठी लिख दें राष्ट्रपति जी को कि हम वोटिंग कराना चाहते हैं, कृपया बिल पे साइन ना करें। इसके लिए 4 दिन का उपवास करें ना, वो 4-5 दिन का। वो तो जेपी के साथ रहे ना, आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों के साथ जो शख्स रहा हो वो हमारा उपसभापति है। आज अपनी चिट्ठी में उन्होंने उससे मैं ये उम्मीद नहीं करता था कि एक काला बिल एक काले तरीके से, एक काले कारनामे से पास करेंगे, ये मैं उम्मीद नहीं करता था। मुझे बड़ी निराशा हुई, मैं दिल से आपसे कह रहा हूं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था, बड़ी निराशा हुई मुझे। वो लोकनाथ जयप्रकाश नारायण के साथ रहे हैं, वो चंद्रशेखर जी के साथ रहे हैं, वो कैसे ऐसा कर सकते हैं, मैं तो अभी भी नहीं सोच पा रहा हूं। इस कानून में ही आप पढ़ लीजिए, भंडारण की असीमित छूट है। भंडारण युद्ध के समय छोड़कर, महामारी के समय छोड़कर, कोई भी पूंजीपति, कोई भी व्यापारी कितना भी चाहे भंडारण कर सकता है। मतलब साफ है, 20 रुपए किलो चावल लिया जाएगा हमसे, 15 रुपए किलो गेहूं लिया जाएगा। अडानी और अंबानी जैसे लोग, बड़े बड़े पूंजीपति उसका भंडारण करके रखेंगे, और जब बाजार में उसकी कमी आ जाएगी, अब सरकार की तो कोई जवाबदेही है नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात उन्होंने कही है नहीं, तो अब अगर सरकार की कोई जवाबदेही है नहीं तो हम कहां जाएंगे? अब वही जो भंडारण किए रहेंगे वो हमको 40 रुपए 50 रुपए में गेहूं चावल बेचेंगे। यही काम प्याज के साथ करेंगे, यही काम आलू के साथ करेंगे, यही काम टमाटर के साथ करेंगे, यही काम दाल के साथ करेंगे, यही काम मक्का के साथ करेंगे, यही काम चना के साथ करेंगे। यानी देश में काला बाजारी, जमाखोरी, महंगाई को बढ़ावा देने वाला ये बिल है। और इसके कई प्रावधान इस तरह के हैं। और आप क्या कह रहे हैं इस कानून में? इस कानून में क्या कह रहे हैं? अब किसान अदालत भी नहीं जा पाएगा। अजीत अंजुम जी, अगर मेरा कहीं शोषण हुआ तो अदालत में मेरी सुनवाई नहीं है, किसके पास होगी? एसडीएम के पास, माननीय उप जिला अधिकारी महोदय के पास, जिसके पास हजारों काम पहले से रहते हैं। और वो एसडीएम पूंजीपति की सुनेगा या किसान की सुनेगा, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आप इतने साल अच्छा, एक चीज बताइए संजय जी, कुछ कहना चाह रहे? खत्म करते हैं संजय जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात। नमस्कार। लेकिन मैं आखिरी में फिर कहूंगा कि अकेले में भी कभी लगता होगा थोड़ा ज्यादा कर दिया संसद में? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपके चैनल पे। लोकतंत्र का गला घोटा गया, और मैंने अपने एक सांसद होने के नाते, किसान का बेटा होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है देश के करोड़ों किसानों के हक में। बिल्कुल एक सेकंड, एक क्षण के लिए भी नहीं लगता कि कहीं से गलत किया। अच्छा, एक छोटे से सेकंड के लिए भी। एक काउंटर सवाल के साथ खत्म करता हूं कि संसद की, संविधान की, सांसदों की, सांसद जो शपथ लेते हैं उसकी, ये सब जब परिकल्पना की गई थी, उस परिकल्पना का हिस्सा ये रहा होगा जो संसद ने राज्यसभा में परसों देखा? बिल्कुल नहीं रहा होगा। विधायक सांसदों के आचरण की भी बात कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं रहा होगा। संसदीय परंपरा का ये हिस्सा कभी परिकल्पनाओं में नहीं रहा होगा कि कोई सरकार अल्पमत में होगी और जबरन बिल पास कर लेगी। कभी
कभी भी नहीं रहा होगा परिकल्पना। आप और ये दृश्य देखा हमने। और उसमें दूसरा हिस्सा, हाँ, दूसरा हिस्सा भी नहीं रहा होगा उनकी कल्पनाओं में, मैं ये भी मानता हूँ नहीं रहा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी बात करने के लिए।